एसएससी जीडी 2024 में सिलेक्टेड सभी स्टूडेंट के सम्मान में समारोह रखा गया है। कई बार ये डाउट आता है कि सर हम लोग मॉक टेस्ट कब लगाएं, क्योंकि बहुत से लोगों का होता है कि सर मेरा कोर्स नहीं हुआ है और मैं मॉक टेस्ट लगाना चाहता हूँ, तो कब लगाऊं? मैंने तो सालों में लग रीजनिंग दी है। वैसे जो क्या नाम मेन तो मैथ है जी। मैथ रीजनिंग में तो रीजनिंग में नंबर कट रहे, मैथ में नंबर कट रहे। जितना आप लिख करके पढ़ते हो वो ज़्यादा आपके दिमाग में सेव रहता है। एसएससी जीडी 2024 में सिलेक्टेड सभी स्टूडेंट के सम्मान में समारोह रखा गया है और इस सम्मान समारोह में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही प्यारा सा सेशन जो कि हम सबके साथ में होगा। ये सम्मान समारोह जो हम सबके साथ में होगा। हमारे यहाँ जो टेक्स्ट बुक में देखेंगे आप, हर एक जो क्लास स्टार्ट होती है वो अनुराग सर से स्टार्ट होती है। तो आज भी हम एक शेर के साथ, अनुराग सर के साथ में ये सेशन को स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ही प्यारा माहौल सा बनने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथ में सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं जो टॉपर भी बैठे हैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे, जैसे विक्की गिरी जी हैं और अजय जी हैं, सौरभ जी हैं हमारे साथ में, और हमारे कई सारे पेड स्टूडेंट हैं जो कि अभी क्लासेस कर रहे हैं। इनका भी, इनके लिए अग्रिम भविष्य के लिए आपको सबको बहुत बहुत बधाई। आप भी बहुत जल्दी यहीं पे आने वाले हैं और आपका भी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे होंगे बढ़िया से। आपकी भी जो है यात्राएं हम सबके साथ साझा करेंगे। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो भी पूछते रहिएगा बीच बीच में। तो अनुराग सर स्टार्ट करिएगा अपने एक शेर से बढ़िया से। तो धन्यवाद विनय सर, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर सम्मान समारोह में। तो शेर तो नहीं, बट मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगा कि हर सफलता के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है। हर सफलता के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है, और ये सिर्फ कहानी नहीं होती, आने वाले भविष्य के अभ्यर्थियों को किस पथ पर चलना है उसकी निशानी होती है। तो आज यहाँ पर जितने भी हमारे रैंकर्स हैं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे, और जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका आगे जाके सिलेक्शन होना है, उनको किस तरह से आगे बढ़ना है, जो एक्सपीरियंस रहे हैं हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के, उन अनुभवों के आधार पर कैसे उनको आगे बढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे जो सुपर टीचर्स हैं, हमारे फैकल्टीज़ हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने जो छात्रों से बात करी है, उनके जो अनुभव रहे हैं इतने सालों के, मैं सिर्फ एक साल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उनके सालों के अनुभव है, हज़ारों बच्चों को उन्होंने गाइड किया है, उन अनुभवों के आधार पर, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उन्होंने बात की है उनके आधार पर जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो निकल के आने वाली हैं। और ये सिर्फ किसी एक एग्ज़ाम में नहीं, जितने एस्पिरेंट्स आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि अनुभव दूसरों के और जो शिक्षा है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, ये एक सत्य है। तो उन्हीं अनुभवों को, उन्हीं शिक्षा के आधार पर आज पूरा जो डिस्कशन है चलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर साझा होने वाली हैं। गौरव सर, विनय सर, नीतीश सर, सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं हमारे पेड बैचेस के साथ, उन सब से हम बात करेंगे। तो गौरव सर, शुरुआत करते हैं। आपने स्टूडेंट से भी बात करी है अभी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक आपका? मैंने स्टूडेंट्स से बात किया और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है उनका भी, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन किया है। और इस दरमियान मैंने एक सवाल उनसे पूछा था जो मैं सारे अभ्यर्थी को बताना चाहूँगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि कई बार ये डाउट आता है कि सर हम लोग मॉक टेस्ट कब लगाएं, क्योंकि बहुत से लोगों का होता है कि सर मेरा कोर्स नहीं हुआ है और मैं मॉक टेस्ट लगाना चाहता हूं, तो कब लगाऊं, और वो इंतज़ार करते हैं जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम लगाएंगे। और आपको मैं बता दूं, कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि जितना भी आप कर लोगे तो ये एक समंदर है। समंदर में अगर आप तैरना चाहते हो तो उतरना पड़ेगा। और आपने जब तैयारी शुरू की है तो आप जिस भी चैप्टर को टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं जीके की बात करता हूं, क्योंकि मैं जीके आप लोग को पढ़ाता हूं, तो जीके की अगर बात करते, कोई एक टॉपिक अगर आप शुरू करते हो तो उसको कवर करने के बाद आप जो है वहाँ पे चैप्टर टेस्ट लगा लो। चैप्टर टेस्ट लगाओगे तो धीरे धीरे आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से आप सेक्शनल टेस्ट पर आ सकते हो, और जब सेक्शनल टेस्ट आपने लगा लिया तो आप उसके बाद जो है अदर जो फुल मॉक टेस्ट है उस पर भी आप जा सकते हैं। तो शुरुआत से ही आपको मॉक टेस्ट के साथ लग जाना है, अंत तक आपको यहाँ पे इंतज़ार नहीं करना है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली जब मैं यहाँ पे इंटरव्यू ले रहा था। और आज हमारे बीच में सारे टॉपर्स भी हैं, विकास हैं, सत्येंद्र जी हैं, और सत्यनारायण जी हैं, फिर संदीप जी हैं, अजय हैं, उनसे भी हम लोग अभी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबके चहीते और आप सबके भैया, हम सबके भैया और हम सबके सर विनय सर से जानते हैं। उन्होंने भी एक शानदार पॉडकास्ट किया है अभी, वो अभी अनुभव बताएंगे किस तरीके का बच्चे का रहा है जिससे अभी इन्होंने इंटरव्यू लिया है। सर प्लीज़। थैंक यू सो मच। अभी मैंने जैसे अपनी क्लास से ऑल इंडिया रैंक 10 भी आया है, ऑल इंडिया रैंक 11 भी हमने दिए हैं।
11 से भी बात हुई बढ़िया से प्रॉपर तरीके से ऑफिस में ही। 18 रैंक हमारे आशुतोष तिवारी जी जो कि बिहार के रहने वाले हैं, किसी कारणवश नहीं आ सके, दादाजी की शायद तबीयत ख़राब थी, लेकिन उनसे भी मुलाकात होगी इन फ्यूचर। और ऑल इंडिया रैंक 111, ऑल इंडिया रैंक 26 सौरभ जी हमारे, तो वो भी बहुत जल्दी आपसे उनको मिलवाएंगे हम। तो इन सबसे जब मैंने बात करी, सारी चीज़ें मैंने पूछा, मैं कहा आज एक बार स्ट्रेटजी बताओ, जैसा कि विकास गिरी ये केवल एक परीक्षा इन्होंने नहीं निकाली है, इन्होंने यूपी कांस्टेबल भी निकाला है, इन्होंने सीआरपीएफ मिनिस्ट्रियल भी निकाला है, बहुत सारे ऐसे तमाम एग्ज़ाम हैं जो इन्होंने निकाल रखे हैं। और उसके बाद फाइनली इनका एक सपना था कि यार हमको एसएसएफ लेना है, कुछ भी हो जाए, मतलब हमको दिल्ली में ही रहना है, एसएसएफ लेना है। और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 11 जब तक हासिल नहीं कर ली तब तक सारे एग्ज़ाम स्किप करते रहे, किसी को फाइनली ज्वाइन नहीं किया इन्होंने। इनका सपना था, इनका पूरा हुआ। तो सबसे बड़ी तो बात यह है कि इनके लिए क्लैपिंग बनती है और हम सभी इनके लिए क्लैपिंग ज़रूर करेंगे। और ऐसे ही आशुतोष तिवारी जी हैं हमारे, जो कि बिहार के रहने वाले, एक बहुत छोटे से गांव में, मतलब उन्होंने खुद बताया कि सर मैं बहुत छोटे से गांव से हूं और किस किस तरह से मैंने पढ़ाई करी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पूछी उनसे। उसके बाद मैंने कहा क्या है फाइनली, जैसे आपका क्या प्लान रहा, कैसे कैसे तैयारी करी। तो अगर आपको सच में एग्ज़ाम निकालना है और आप चाहते हो कि यार मुझे ये पोस्ट लेनी, तो एक एग्ज़ाम को लक्ष्य बना लो, उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी तैयारी में आपका सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होना है, फर्स्ट प्रायोरिटी सिलेबस होता है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर ज़रूर देखना है। एक चीज़ और मैंने देखी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग मिस कर जाते हैं, कि हम सर पढ़ते तो बहुत हैं, पढ़ते बहुत हैं, लेकिन हमारा कुछ हो नहीं पा रहा है। जब मैं टेस्ट देता हूँ तो नंबर कम रह जाते हैं या हमें कुछ याद नहीं रह जाता। हाँ, तो कुछ याद नहीं रह जाता। उसके लिए सबसे, जो मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है, काफ़ी टाइम हो गया, 10-15 साल इसमें हमने दिए हैं, तो जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया कि जितना आप लिख करके पढ़ते हो वो ज़्यादा आपके दिमाग में सेव रहता है। तो बताएंगे नीतीश सर भी अपना कुछ साझा कीजिए, मैंने तो सारी चीज़ें बताई सर। यस, तो कंपटीशन में जैसे ही उतरते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि हम लोग अलग क्या कर रहे हैं बाकियों से, क्योंकि सभी लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर जब तैयारी कर रहे हो तो कुछ अलग आपको दिमाग में रख के चलना है कि यार सभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन में लोग उतर ही गए हैं। तो हमको यही देखना है कि यार कैसे हम लोग इम्प्रूव करें। अब जितने भी यहाँ पर बच्चे हमारे सिलेक्टेड हैं, इन्होंने ऑनलाइन आप लोगों ने क्लासेस देखी है, तो ऑनलाइन हमको एक बहुत अच्छा एक बेनिफिट ये मिलता है कि पीयर टू पीयर कंपटीशन पता चलता है कि कहाँ पर कहाँ पर कौन कौन क्या स्टैंड कर रहा है, कितना जल्दी आंसर कर रहे हैं। यूट्यूब में देख लो, चाहे मैथ्स की बात, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, तो उसको देख के हम लोग अपने आप को इम्प्रूव भी करते हैं। एज अ मैथ फैकल्टी मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैथ में तो पहला यही है कि एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हैं हम पहले, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे जीडी की बात करता हूँ मैं, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हर साल देखा प्रॉफिट लॉस के सबसे ज़्यादा सवाल, फिर सिंप्लीफिकेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। तो अगर हम इस चीज़ को समझ लें कि एग्ज़ाम हमारा कैसा आता है, तो आई थिंक हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है एग्ज़ाम को क्लियर करना। तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, तो मैं क्वेश्चंस ही पूछना चाहता हूँ कि आपके क्वेश्चंस क्या क्या हैं, जो कि हमारे बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं और जो सिलेक्टेड हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस और कैसे कैसे उनको कवर करने वाले हैं। सबका परिचय करा देता हूँ एक बार जी। आप लोग। ये सबसे बीच में जो बैठे हैं हमारे जैकेट सफ़ेद पहने हैं, इनका नाम है विकास गिरी जी, और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 11 हासिल करी है एसएससी जीडी में। आप सौरभ हैं, हाँ, आप सौरभ सत्येंद्र जी हैं, इनका घर का नाम सौरभ है, मैं तो सौरभ ही कहता हूँ इनको, पहली बार इन्होंने सौरभ ही बताया था, बाकी सत्यनारायण नाम है इनका। तो इन्होंने भी अच्छी रैंक हासिल करी है एसएससी जीडी में, और आपको सीआरपीएफ मिला है, सीआरपीएफ पोस्ट है, आपको एसएसएफ मिला है, तो इनके लिए भी ताली तो बस बनती है। और उसके बाद हमारे बीच में संदीप जी हैं, संदीप जी को बीएसएफ मिला है। अच्छा, संदीप जी को बीएसएफ मिला है, लेकिन इन्होंने और भी कई सारे एग्जामिनेशन निकाले हैं, जिसमें अभी ज्वाइनिंग लेनी इनको बाकी है। जैसे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का था, उसमें भी बहुत अच्छी इनकी रैंक आई है। तो अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में है कौन सा वाला मैं ज्वाइन करूं, तो मैंने इनको बोला है, मैंने इनको बताया है कौन सा ज्वाइन करना है, और मैं तो बीएसएफ की तरफ ज़्यादा, क्योंकि मेरा भी लगाव थोड़ा सा आर्मी में रहा है, तो मैं कहूँगा बीएसएफ ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। उसके बाद हमारे बीच में अजय जी हैं, ये बेसिकली उत्तराखंड के रहने वाले, बड़ी ही प्यारी जगह से आए हुए हैं, पहाड़ों की वादियों से आए हुए हैं, और इनका मतलब मेहनत भी इन्होंने काफ़ी करी है। और इन्होंने, आपको कौन सा पोस्ट मिला है जी? सीआरपीएफ मिला है, सीआरपीएफ भी बहुत अच्छी पोस्ट है, तो सीआरपीएफ फोर्स इनको मिला है जी। तो अभी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है हमारे रैंकर से या हम लोगों से, तो आप बिंदास पूछ सकते हैं एकदम फ्री होकर के। जैसा कि लास्ट 2 साल से मैं भी एसएससी जीडी में बीएसएफ के लिए तैयारी कर रहा हूँ, और इवन दो हमने टेक्स्ट बुक से पेड कोर्सेज भी लिया हुआ है, लेकिन अब जैसा कि आपने स्टार्टिंग में मुझे बताया कि ज़्यादातर आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि मेरा मानना यह है कि जब तैयारी करो तो मॉक साथ में
करते चलो, लेकिन अब जैसे कि ऐसा होता है कि अब एग्ज़ाम का डेट आने वाला है, हम उसी समय मॉक की मतलब मॉक लगाने के लिए सोचते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि स्टार्टिंग से मतलब चाहे आपका टॉपिक वाइज हो या फिर सब्जेक्ट वाइज हो, अब मेनली आपका जैसे कि एसएससी जीडी में आपका 4 सब्जेक्ट्स हैं, जीएस है आपका, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, ये सब है। तो जो भी दिक्कतें होती हैं ज़्यादातर जीके जीएस में होती है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस कभी 6 महीने पहले या फिर कभी 1 साल पहले, या फिर सर ने भी विनय सर ने बताया कि मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको टाइम हो गया प्रिपरेशन होते हुए, तो इसका मतलब आपने एनालिसिस नहीं किया है। आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। जब भी आप जीके सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है जो अभी विनय सर ने बताया, और इसको हम लोग क्लास में भी अपने जो है करते हैं फॉलो। जब आप किसी क्वेश्चन को करते हो, तो उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जुड़ी हैं उसको आप कवर करो। और एक सवाल आता है कि सर स्टैटिक जीके मैं कहाँ से करूँ, क्योंकि स्टैटिक जीके इतना वास्ट है कि मैं कैसे कवर करूँगा, समुद्र है बिल्कुल जी। तो अब जब किसी समुद्र को करना है, तो भैया नदी की पहचान करो, कौन कौन से नदी का पानी जा रहा है उसमें। मतलब अगर आप करंट अफेयर कर रहे हो, तो करंट अफेयर जब आप करते हो तो उसमें ना स्टैटिक जीके जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ कि किसी जगह पे कोई राष्ट्र उद्यान बना, नया राष्ट्र उद्यान जी, तो अब वो राष्ट्र उद्यान वो आपसे करंट अफेयर पे भी पूछ सकता है, या उसके रिलेटेड उस राज्य का आपसे राष्ट्र उद्यान हो सकता है, पूछ ले, है ना। तो आपको क्या करना है, उसके रिलेटेड चीज़ों को कवर करना है, करंट अफेयर को स्टैटिक जीके के साथ पैरेलल लेके चलना है। बिल्कुल मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट से आप लोग डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। बाकी लड़कियों के लिए बड़ा अच्छा मैसेज है। अब मेरे सामने 3 लोग बैठी हैं, तो मैंने हर क्षेत्र में देखा है, चाहे वो आर्मी का क्षेत्र रहा हो या कोई भी रहा हो, आजकल सबसे आगे निकल के आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो अभी मैं बताऊं, पिछली बार 2024 में क्या हुआ था, नहीं 2023 में हरियाणा की एक कट ऑफ गई थी जिसमें लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की कट ऑफ थी सर, एसएससी जीडी में। और मेरी क्लास में बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो मेरे से पढ़ती हैं, प्रॉपर गाइडेंस लेती हैं, और चाहे वो यूपी का एग्ज़ाम रहा हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम रहा हो, तो उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर रही हैं। तो उनके लिए भी मतलब एक अभी बच्ची थी, वो ऑल इंडिया रैंक 21 आई है, ऑल इंडिया रैंक 21 आई है, यूपी की लड़की है। तो उसने बोला था विनय भैया हम ज़रूर आएंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आ पाई, क्योंकि उसका ज्वाइनिंग वगैरह का टाइम आ गया है। तो आर्मी में ऑल इंडिया रैंक 21 लड़कियों में, तो मतलब उसके लिए वो नहीं है, बाद में देखेगी वीडियो तो उसके लिए तो क्लैपिंग बनती है। और हाँ, तो ये मतलब उनके लिए भी मैसेज है, जितनी हमारी बहनें हैं, मतलब बढ़िया से तैयारी कीजिए। आप लोग का सच में मतलब बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो। यूपी में अगर आप देखोगे, पीसीएस का भी पेपर हाल ही में आया, फाइनल रिजल्ट आया था, उसमें टॉप 10 में सबसे ज़्यादा लड़कियों का रेशियो था। जीडी में भी खूब लड़कियों ने टॉप किया है, यूपीएससी में भी खूब लड़कियों ने टॉप किया है, एसएससी में भी खूब लड़कियों ने टॉप किया है। तो आप लोगों को देख के वो याद आ गया मुझे, मैं कहा ये भी बता देता हूँ। बहुत अच्छा, अगर किसी का क्वेश्चन है कोई भी तो आप पूछ सकते हो। और बढ़िया सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने एसएससी जीडी के लिए पहला अटेम्प्ट है मेरा, ओके। तो मैं टोटली कंफ्यूज हूँ कि मैं कैसे तैयारी करूँ लास्ट टाइम पे, क्या पहला स्ट्रेटजी attempt है। फॉलो करूँ जी। बहुत से बच्चे हैं जो पहले अटैम्प्ट में पहली बार रैंकर बनते हैं, उनका मतलब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ साझा हुआ है। एक बच्चा था ऑल इंडिया रैंक 2, पिछली मेरी क्लास से था। तो लड़कियों में भी रैंकर बने हैं एसएससी जीडी में। अगर आपको आपका पहला है तो सबसे पहले तो सिलेबस तो लगभग आपने कंप्लीट ही कर लिया होगा, क्योंकि 2025 का आपका है, तो 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है। और अभी आपके पास जो टाइम है वो मॉक टेस्ट एनालिसिस का है और क्लासेस का है, कि जो क्लासेस चल रही हैं, प्रैक्टिस चल रहा है, उसको देखते रहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में जो भी टीचर्स क्लासेस लाते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। मतलब वो कहते नहीं, अनमोल क्लासेस होती हैं, कि उसमें टीचर अपना पूरा 100% झोंक देता है कि यार मैं ऐसा पेपर, मतलब ऐसा वो कंटेंट बनाऊंगा कि सारा क्वेश्चन यहीं से है। तो वो तो आपको कंटिन्यू करना है, आप जिसका भी पढ़ रहे हो आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको डेली बेसिस पे टेस्ट यहाँ भी आपको देना पड़ेगा। अभी तो टेस्ट की बारी है, टेस्ट देते रहिए। आपके पास तो टेक्स्ट बुक हमें लगता है करीब करीब 70,000 टेस्ट प्रोवाइड कराता है, उससे भी ज़्यादा प्रोवाइड कराता है। तो इतना कंटेंट है आपके पास, बिंदास इंजॉय करके लगाते रहिए, दिन भर लगाते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। उसका नोट्स डाउनलोड कर दीजिए। अभी तो हमने नोट्स वाला भी स्टार्ट कर दिया है, लाइट करके कौन सा पास प्रो अपना आया है, प्रो मैक्स एक आया है अपना, तो उसमें नोट्स भी हैं जो एग्ज़ाम के टाइम पे आप पढ़ सकते हो। नोट्स निकालो, एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ते रहो, बढ़िया से टेस्ट देते रहो, हो जाएगा। अभी आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, आप देखिएगा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएगा, लेकिन साथ में आपको प्रीवियस ईयर भी लेकर चलना है।
ओके तो उसका भी देखिए, उसका भी आप टेस्ट देते रहो। प्रीवियस ईयर का जैसे 2024 2023 टेस्ट पकड़ लो, एक एक टेस्ट लगाते रहो डेली बेसिस पे उसका, और बाकी सिलेबस तो आपका लगभग तैयारी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप करिएगा, मतलब डेली बेसिस पे आप करिए, फिर देखिए आपका भी अगली बार हम लोग पॉडकास्ट कर रहे होंगे यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। आपका शायद सीजीएल था, आपका मैंने बताया था मैम ने, आपका सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं आप शायद। हाँ, तो सर एक्चुअली क्या है कि मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा है जहाँ तक मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि उतना टाइम में तो शायद अगर टाइम ज़्यादा हो। देखिए मॉक टेस्ट का मतलब ही है कि भाई आप वहाँ पे टाइम और स्पीड, मतलब स्पीड और टाइम दोनों आपकी मैनेज होनी चाहिए, और ये मॉक टेस्ट ही करता है। तो आप अभी अभी टेक्स्ट बुक में तो ये चल रहा है कि अब आपका जैसे मॉक आपने खोला तो साइड में आपकी टाइमिंग चल रही है, और अब तो ये कर दिया गया है कि अगर आपने टाइम पे उसको वो नहीं किया तो वो अपने आप क्लोज हो जाता है जी, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी सीजीएल का आप पेपर दोगे, जीडी का कोई पेपर दे रहा है, ये ऑनलाइन है, तो वहाँ भी ऐसा हो रहा है कि अगर आपका समय गया तो हाँ, तो हम जो मतलब जो टेक्स्ट बुक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो वो इसी बेस पे करा रहा है कि आपको मतलब एकदम हम वैसे तैयार कर रहे हैं, उसी की तरह तैयार कर रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है कि आपके नंबर नहीं आ रहे हैं या आपका टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, देखिए जैसे आपने पेपर दिया, आपने जितने अटैम्प्ट कर लिए, पहले पेपर की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने कोई आज जा करके आप पेपर दीजिएगा, आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लिया, आप पेपर डाउनलोड करिए, आप देखिए कहाँ पे कमी रहेगी, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको टाइम लग रहा है, कौन सा ऐसा टॉपिक है। सपोज दैट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टाइम मैथ्स या रीजनिंग में लगता है, क्योंकि Reasoning में वही बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाले सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथ्स में लग रहा है। बाकी मैथ्स का डिपार्टमेंट तो हमारे नीतीश सर का है, वही अपने बारे में बता पाएंगे बहुत अच्छे से मैथ्स के मैथ और बारे में। रीजनिंग में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। हाँ, मैथ्स का एक बार यार इनसे भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ये आए हैं टॉपर्स हमारे, तो आपकी मैथ्स की क्या स्ट्रेटजी थी, इनके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो तो आपकी जीडी में भी आता है, हाँ, सीजीएल में भी है, तो मैथ्स और कैसे आप- इनफैक्ट ऐसे मैंने चीज़ देखी है, जब जीडी की बात करते हैं हमको लगता है जीडी थोड़ा हल्का एग्जामिनेशन है एज़ कम्पेयर टू सीजीएल, बट जीडी में मैथ्स अच्छे लेवल का आता है। ठीक है, अगर हम 2022 से पहले की बात करें, जब एग्ज़ाम पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, हाँ 21 वाला बहुत अच्छा पेपर था, मतलब कि सीजीएल के टक्कर वाला, और इवन अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि सीजीएल सीएचएसएल में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। और एसएससी की जितना भी एग्जामिनेशन है वो तो मतलब मैं ऐसे कहूँगा कि ईजी तो मैं कंसीडर नहीं करूँगा। तो आपकी कैसी तैयारी रही मैथ्स के लिए? मैथ्स सर एक तो कैसे सर प्रैक्टिस मतलब अपनी कैलकुलेशन मतलब तगड़ी कर लो जी, मतलब पहाड़े पूढ़े से टेबल याद कर लो, मतलब ये पहाड़े याद करो अपने इतना, अब मतलब जितने मॉक टेस्ट लग कितने तक पहाड़े आने चाहिए मतलब? मतलब 30 तक तो मिनिमम आने ही चाहिए जी। अच्छा। और स्क्वायर क्यूब का अब क्यूब याद रखो जी। स्क्वायर कितने और क्यूब कितने, मतलब बता दो स्पेसिफिक, ताकि वो स्क्वायर तो जी सारे 50 लो कर लो, क्यूब 30 लो 25 लो क्यूब कर लो, हो जा मैं। और फिर भाई क्या करो उसके बाद अपना मॉक टेस्ट लगाओ, जितने भी लगाओ, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है वो अपना एक जगह नोट कर लो, फिर कोई मतलब टीचर पर देखो, उसकी वीडियो देखो, उसकी प्रैक्टिस करते रहो बस। सर मैथ का मैं बताऊँ अपना, सबसे पहले यही है कि अपने चैप्टर वाइज बेसिक कंप्लीट करो। हम क्या करें, सबसे पहले नंबर सिस्टम का चैप्टर पकड़ ले, वो इतना बड़ा चैप्टर है कि आदमी पागल हो जाएगा उसमें, तो इसीलिए पहले सबसे पहले हाँ सर ऐसा ही है। और सबसे वो हर बुक में सबसे पहला चैप्टर होता है वो, और आदमी सबसे पहले सोचता है कि चलो भाई उसे करो, तो वो तो बहुत बेकार चीज़ है। सबसे पहले जो बहुत ही ईजी जो चैप्टर होते हैं, प्रॉफिट लॉस है, SI है, CI है, जो मतलब छोटे छोटे चैप्टर है, उनको कंप्लीट करो। उसके बाद में अपनी प्रैक्टिस शुरू करो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के बाद मॉक टेस्ट लगाओ। उसके बाद कुछ नहीं करना, मॉक टेस्ट लगाते रहो, यूट्यूब पे टीचर्स होते हैं बहुत सारे, वे सब जो है प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं मिक्स, उसे करते रहो। और मैथ में इसके अलावा कुछ नहीं करना, केवल प्रैक्टिस का खेल है ये। और कुछ ना करो जी। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, दिमाग में आया। आपने जीडी में तो 4 सब्जेक्ट हैं, एक है हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ्स है, जीएस है, जिसको इंग्लिश लेना होता है इंग्लिश। सबसे मस्त टॉपिक मतलब मस्त सब्जेक्ट कौन सा लगा जिसमें 100% लाना ही चाहिए, और ज़्यादा मेहनत न लगी उसमें? सर ज़्यादा ज़्यादा तो मेहनत ना लगे? सर ये तो मेहनत तो सारों में लग रही जी। वैसे यो क्या नाम मेन तो मैथ है जी। मैथ रीजनिंग में तो रीजनिंग में नंबर कट रहे, मैथ में नंबर कट रहे, तो आदमी और गलती हिंदी में कर कितना रहा। था आपका? क्या में सर? हिंदी में कितना था? हिंदी में सर पूरे थे 20 में से 20 ही। क्या बात है। और मैथ में जी। कैसे हिंदी को कैसे पढ़ा था आपने? सर हिंदी तो सर मतलब प्रैक्टिस सेट लिए थे सर, आपके जो आप कराते थे सर ऑनलाइन, अच्छा, सर मैं करते थे सर। और बाकी जो सर वो बुक थी सर उसमें से मतलब रिवीजन करते रहते थे अच्छा। वैसे। मेरी क्लास में ऐसा क्या अलग लगा जो और कहीं नहीं था? मैं अपनी तारीफ सुनना चाहता हूँ असल में। सर वो आप थोड़ा सा मतलब कि एक टॉपिक पकड़ते वो डीपली मतलब लंबाई पढ़ाते थे, बड़े अच्छा पढ़ाते थे।
मतलब एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम लाइक। हाँ हाँ जी जी, और वो आप मतलब कि पेपर तो जो रेलिवेंट ही पढ़ाते थे मतलब कि। अच्छा, तो जब पढ़ के आए थे जब पढ़ के आए थे मतलब क्वेश्चन मिले थे एग्जाम में? हाँ जी हाँ जी, जब भी तो आए जी 20 मतलब मैं में कह सकता हूँ थोड़ा बहुत पढ़ाना आ रहा है। हाँ जी बढ़िया हुआ है। चलिए, थैंक यू सो मच। और लास्ट में फिर से मैं कहूँगा अनुराग सर से हमारे कि स्टार्टअप इन्होंने किया था एक बढ़िया सी लाइन के साथ, लास्ट में फिर से एंड अप करेंगे तो बढ़िया लाइन के साथ। अच्छा हाँ, अभी तो भाई सम्मान जिसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं, सम्मान समारोह, वो तो अभी बाकी है, तो कुछ गिफ्ट भी प्लान किए गए हैं। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो कुछ गिफ्ट भी प्लान किए गए हैं। और कहते हैं सम्मान भाई इनका सिलेक्शन हुआ है और इन्होंने मेहनत करी है, वो करके दिखाया है जो तमाम लोग नहीं कर पाते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसमें सम्मान तो भाई बनता है। तो इनका बहुत जल्दी सम्मान समारोह होने वाला है। हाँ, तो अनुराग सर आपको शायरी तो मारनी पड़ेगी, एक लाइन तो बढ़िया हमको देनी पड़ेगी आपको। तो ख़त्म करने से पहले ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बहुत सारे डाउट यहाँ पर जो हमारे एस्पिरेंट्स इनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं उनके आए कि कैसे तैयारी करें, मॉक में स्कोर नहीं बन रहा है, फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो वही है, आप शुरुआत कीजिए, कोशिश कीजिए। और एक बहुत अच्छी लाइन है, मैं अपने कॉलेज के टाइम से सुनता हुआ आ रहा हूँ उसको, कि मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन हम मंजिल की उम्मीद में शुरुआत भी ना करें ये गलत बात है। तो आप शुरुआत कीजिए। जब आप एक ट्रेन जर्नी पे जाते हैं ना, ट्रेन में बैठते हैं, वो कितना भी लेट हो लेकिन आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही देगी। तो आपको शुरू करना है, मंजिल मिल ही जाएगी। तो शुरू कीजिए, आगे बढ़िए, सफलता आपका इंतज़ार ही कर रही है।